देखा जाए तो हर पौधा हमारे लिए शुभ होता है, लेकिन फिर भी वास्तु के अनुसार कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको हम घर, ऑफिस, अपने कार्यस्थान पर लगाते हैं तो हमारे लिए शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हिंदू धर्म जो हो भटका हुआ धर्म है, क्योंकि इसने 33 करोड़ देवी देवता मान लिए और परमात्मा जो हो एक है। हाँ, बिल्कुल सच्ची बात है, परमात्मा एक है, लेकिन हम भटके हुए नहीं हैं। जिनसे हमें जो मिलता है हम उनके प्रति थैंकफुल होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पेड़, जल देवता, अग्नि देवता, इन सब को हमने इसलिए देवी देवताओं की उपाधि दी है क्योंकि हम इनसे कुछ न कुछ लेते हैं, तो उनके प्रति ये हमारा थैंकफुल होने का ही एक तरीका है। वास्तु के अनुसार सबसे पहले बात करते हैं तुलसी, जिसको हम तुलसी माता भी कहते हैं। ये हमारे भारतीय घरों में लगभग आंगन में लगा हुआ मिलता है। ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है और ये बहुत ही शुभ फल देने वाला पौधा होता है। अगर इसकी बात करें दिशा की, तो इसको उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए, जिससे कि ये हमें और भी शुभ फल देती है। उत्तर पूर्व दिशा को जल की दिशा माना गया है, तो कहते हैं तुलसी को उसी दिशा में लगाना ज़्यादा फलदायी होता है, जिससे हमारे घर की जो नकारात्मकता है वो परे होती है। इसलिए इसको उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं दूसरा पौधा जो है वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही जो हमारे घर में लगाना लाभकारी होता है, वो है मनी प्लांट। मनी, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, मनी का मतलब धन, तो ये पौधा हमारे धन वृद्धि का प्रतीक माना गया है। और अगर दिशा की बात करें तो वास्तु के अनुसार माना गया है कि दक्षिण पूर्व दिशा, यानी कि आग्नेय कोण जिसको हम बोलते हैं, अग्नि कोण जिसको हम बोलते हैं, उस दिशा में हमें मनी प्लांट को लगाना चाहिए। वैसे तो हैंगिंग प्लांटर में भी हम मनी प्लांट को लगा देते हैं और बड़े आसानी से चलता है, कटिंग से चलता है, पानी में लगाने पर भी चलता है। और हैंगिंग प्लांटर में लगाने पर इसकी खूबसूरती काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इसको नीचे की तरफ लटका के न रखें। इसको हम ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ अगर लगाते हैं, ऊपर कोई धागा या डोरी से इसको बांध दें जो दीवार पर चढ़ता रहे या रेलिंग पे चढ़े या कहीं भी किसी भी सहारे से आप इसको ऊपर चढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो उसका कारण ये माना गया है कि अगर मनी प्लांट जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इसका मतलब हमारा धन भी ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसमें वृद्धि होती चली जा रही है। वैसे तो ये पौधा घर के अंदर भी बड़े अच्छे से चल जाता है, कम रोशनी में भी बहुत बढ़िया ये पौधा चलता है, लेकिन अगर हम उस जगह पर इसको रखें जहाँ से हम बार बार घर में हमें आना जाना पड़ता है, या यूँ कहें एक गलियारा जिसमें हम बार बार आते जाते हैं, उस जगह पर लगाना इसको और भी ज़्यादा शुभ माना गया है। ईजी टू ग्रो, ईजी टू केयर होने के कारण ये पौधा भी लगभग घरों में लगा मिलता है और इसकी कई वैरायटी हैं। किसी भी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। किसी के बड़े पत्ते होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी पे धारियाँ बनी हुई होती हैं, कोई हल्के हरे रंग का होता है, कोई गाढ़े हरे रंग का होता है। जो भी हो, जो भी वैरायटी आपके पास है, सभी मनी प्लांट बहुत ही बेहतरीन कार्य करती हैं हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा को लाने के लिए। तो मनी प्लांट भी वास्तु के अनुसार बहुत ही बेहतरीन पौधा है जिसको आप घर में लगा सकते हैं। वास्तु के अनुसार अगला सबसे शुभ फल देने वाला पौधा है जेड प्लांट। जेड प्लांट की भी अगर हम बात करें तो माना जाता है कि भाग्य समृद्धि लाने में ये पौधा हमारी बहुत मदद करता है। घर जो है उन्नति तरक्की करता है, इसलिए इस पौधे को भी घर पर लगाना बहुत ही लाभकारी होता है। इस पौधे को लगाना बहुत ही आसान है। इसको आप अगर नर्सरी से लेके आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, 150 के आसपास ये पौधा आपको आसानी से मिल जाएगा। सीधी धूप में रखें इसको, ज़्यादा पानी की इसको आवश्यकता नहीं है। अगर 15 दिन भी ना डालें तो भी ये बिल्कुल बहुत ही हरा भरा बहुत बेहतर पौधा चलता है। और इसको भी अगर हम दिशा की बात करें तो हमें दक्षिण पूर्व दिशा में इसको रखना चाहिए, जिससे ये और भी ज़्यादा अच्छा प्रभाव डालता है। उसके बाद अगला जो पौधा है वो है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला एक छोटा सा ऐसा पौधा है जो नीचे से बेबी प्लांट्स निकालता रहता है। कटिंग से भी चलता है, पानी में भी चलता है। बहुत सारी इसकी वैरायटी हैं, ड्वार्फ वैरायटी में भी आपको मिल जाएगा। इसके रंग आकार में भी आपको अंतर मिलेगा।
लेकिन प्रभाव सभी का अच्छा ही होता है। अगर इसकी दिशा की बात करें तो आप अपने कमरे की किसी भी खिड़की में इसको रख सकते हैं, हर जगह ये सकारात्मक ऊर्जा ही देता है। एलोवेरा भी एक बहुत ही लाभकारी पौधा है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और घर में सकारात्मकता के लिए भी, दोनों के लिए ही जाना गया है। ये एक मेडिसिनल प्लांट होने के तो गुणों को आप जानते ही जानते हैं, वास्तु के अनुसार भी इसको घर में लगाना बहुत ही लाभकारी है। ये भी अपने छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकालता रहता है। एक पौधा अगर आपने ले लिया तो सालों तक वो एक से अनेक पौधे बनाता रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये भी पौधा बहुत ही ईजी टू ग्रो है, बहुत कम पानी में चल जाता है, इसको लगाना भी आसान है, इसकी केयर भी आसान है और घर में बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। एलोवेरा को पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में लगाना और भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। उसके बाद बात करते हैं बेलपत्र की, जो बड़ा हो जाता है, एक विशाल वृक्ष बनने के बाद इसके ऊपर फल भी लगते हैं जिसको हम बेलगिरी के नाम से जानते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी है। सबसे ज़्यादा बेलपत्र जो है वो जाना जाता है शिव जी भगवान की आराधना और पूजा के समय इसको चढ़ाया जाता है। इसकी पहचान ये है कि एक ही जगह इसकी 3 पत्तियाँ निकली हुई होती हैं। इसको लगाना बड़ा आसान है। इसकी थोड़ा सा यूँ है, इसमें कांटे होते हैं, तो थोड़ा सा साइड में लगाएं जहाँ पर आपका ज़्यादा आते जाते समय आपको ये छुए ना। और सही दिशा जो है वो इसकी रहेगी उत्तर या पश्चिम दिशा। अगर आपके पास खाली ज़मीन नहीं है तो इसको हम गमले में भी लगा सकते हैं। बड़े गमले में हम इसको लगाएंगे तो ये अच्छे से चल जाता है और बहुत अच्छा होता है घर में लगाना। उसके बाद है लक्की बैम्बू प्लांट, या कोई भी बैम्बू प्लांट अगर आप घर में लगाते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होता है। और लक्की बैम्बू का तो आप सबको पता ही है कि इसको हम पानी में भी लगाते हैं और ये भी नीचे से बेबी प्लांट निकालता रहता है। इसको मिट्टी में लगाएं तो भी बहुत अच्छा चलता है और पानी में लगाएं तो भी बहुत ही अच्छा चलता है और घर में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा देता है। इसके लिए शुभ स्थान माना गया है पूर्व दिशा। अगर हम इसको पूर्व दिशा में लगाते हैं तो वास्तु के अनुसार माना गया है कि ये सुख समृद्धि लेकर आता है और हमारा भाग्य उदय होता है। इसलिए वास्तु के अनुसार लक्की बैम्बू या किसी भी बैम्बू को लगाना भी घर में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। पीस लिली का पौधा अगर हम घर में लगाते हैं तो वास्तु के अनुसार माना गया है कि प्रेम और आपस में सद्भावना जो है वो ये पौधा और भी ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि इसका नाम पीस यानी कि शांति। तो हमारे घर में जो नकारात्मकता के कारण जो कलह या घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो पीस लिली के लगाने से कम होते हैं। ये ऐसा प्रभाव छोड़ता है कि जिससे घर में शांति बनी रहती है। तो पीस लिली को लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। इसको हम बेडरूम में भी रख सकते हैं जिससे कि अच्छी नींद आती है, और इसको हम कमरे में खिड़की के पास रखें, दरवाजे के पास रखें, हर जगह ये पौधा हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है। इन पौधों के साथ साथ कुछ फूल वाले पौधे भी होते हैं जिनको लगाना बहुत ही अच्छा होता है। वैसे तो सुंदरता तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, लेकिन अगर वास्तु के अनुसार भी वो अपना योगदान इतना अच्छा दे रहे हैं तो उनको हमें ज़रूर लगाना चाहिए। सबसे आसान और सबसे जल्दी लगने वाला, हर मौसम में चलने वाला हमारा सबसे पहला पौधा है गेंदा। गेंदा जहाँ पर होता है वहाँ पर मच्छर भी कम आते हैं, तो इसका एक वो भी बहुत अच्छा है। दूसरा, घर में खुशबू फैलाता है, कहना ही क्या। तीसरा, जो खूबसूरती है वो ऐड करता है हमारे घर में। चौथा, ये महंगा नहीं है। एक फूल को तोड़ के बिखेर दें, नए नए दूसरे फूल पौधे जो हैं वो तैयार होते रहते हैं। तो इसके तो लाभ ही लाभ हैं, सारी तरह से लाभ हैं। तो अगर हम वास्तु के अनुसार इसकी बात करें तो इसकी दिशा है पूर्व दिशा। इस पौधे को पूर्व दिशा में लगाना बहुत ही अच्छा माना गया है। इसको हम अपने प्रवेश द्वार पर भी रख सकते हैं जिससे हमारा सौभाग्य जो है वो बढ़ता है, घर में खुशियाँ आती हैं और सकारात्मक ऊर्जा जो है वो चारों तरफ फैल जाती हैं। जैसे ही अपनी खुशबू बिखेरता रहता है वैसे ही ये अपनी सकारात्मक ऊर्जा भी फैलाता रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें गुलदाउदी की, तो गुलदाउदी का पौधा खासकर पीले रंग का फूलों वाला जो पौधा होता है वो इस बार मेरे फूल खिले नहीं हैं, है मेरे पास पीला भी, लेकिन अभी उसके फूल नहीं खिल पाए, थोड़ा लेट उसकी कटिंग तैयार करके लगाई थी। तो गुलदाउदी में जो है पीले रंग के फूलों वाला पौधा लगाना भी बहुत ही
अच्छा माना गया है वास्तु के अनुसार। ये हमें संतुष्टि देता है, हमारे अंदर प्रतिभा जो है, हमारे जो गुण हैं उनको और भी निखारता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने में हमारा सहयोग देता है। और ये भी पौधा ऐसा है जिसको आप अगर एक बार ले आते हैं तो कटिंग से सालों साल आपके पास चलता है। तो इस तरह के पौधे हम क्यों ना लगाएं जो चारों तरफ से हमारा लाभ कर रहे हैं। और इनको एक दूसरे को गिफ्ट में देना भी बहुत ही शुभ माना गया। हमारे बुजुर्गों ने हमेशा कहा है कि अगर लगनी हो तो एक राख की चुटकी भी हमारे ऊपर असर कर जाती है। ठीक वैसे ही अगर आप विश्वास करोगे तो सारे ही पौधे आपके घर में हमेशा लाभ देते रहेंगे। तो इसी तरह से ये सारे ही जो पौधे हैं मिलकर इतना अच्छा प्रभाव डालते हैं। वैसे तो कोई भी पौधा है ही नहीं ऐसा जो अच्छा प्रभाव न देता हो, लेकिन कुछ हमारे ज्योतिषाचार्यों की तरह वास्तुशास्त्र के जो ज्ञाता हैं वो भी ऐसी बातें बताते हैं कि इन वृक्षों को लगाना, इन पौधों को लगाना हमारे लिए और भी ज़्यादा लाभकारी है। इसी कड़ी में अगला पौधा है हमारा अशोका का वृक्ष। अशोका का पेड़ आप सबने देखा होगा, बाउंड्री के पास ज़्यादातर लगाते हैं, घर की खूबसूरती बढ़ाता है और ये इतना अच्छा आकार ले लेता है कि बहुत सारे जीव जंतुओं को इसमें अपने बसेरा बनाने का जो है मौका मिलता है। हमारे ये 2 ही पेड़ हैं अशोका के, लेकिन इतने अच्छे फैले हुए हैं चारों तरफ, इतने इसकी बड़ी बड़ी टहनियाँ निकल आई हैं कि इसके अंदर बहुत सारी गिलहरियाँ, बहुत तरह के पक्षी अपना घोंसला बनाए हुए हैं और सारा दिन घर का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए, एक मधुर संगीत अगर हमें इन पौधों के माध्यम से मिल रहा है, वहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, तो सीधी सी बात है वास्तु के अनुसार तो फिर तो उनको असर अच्छा डालना ही डालना। क्योंकि एक संगीतमय वातावरण जब हमारे घर का बन जाता है तो अपने आप ही ये हमारे लिए एक मेडिसिन का काम करते हैं, एक मेडिटेशन का काम भी करते हैं। अगर आपके पास ये पौधे नहीं हैं, एक साथ सारे ना भी लगा सकें, लेकिन थोड़े थोड़े करके अपने घर में लगाना ज़रूर शुरू करें, जिससे आपका घर का जो वातावरण है वो अच्छा रहेगा। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।